और किरचॉफ नियम के साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझाया गया था। किरचॉफ के दो नियम थे। एक नियम को संधि का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। पहले नियम में था कि जो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, कई तारों से धारा किसी एक बिंदु पर आ रही हो और विभिन्न तारों से धारा उस बिंदु से बाहर निकल रही हो, तो संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको कहते हैं समेशन I बराबर 0। जो धाराएं संधि पर पहुँचती हैं उन्हें धनात्मक लेते हैं, जो संधि से बाहर निकलती हैं उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। तो I1, I2, I3 पहुंच रही हैं, I4 और I5 बाहर निकल रही हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, या I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 प्लस I5। जितनी धारा संधियों पर पहुँचेगी उतनी ही धारा संधि से, इसका अर्थ ये वक्त जितना आवेश संधियों पर आएगा प्रति सेकंड उतने ही आवेश संधियों से बाहर स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ कोई भी आवेश एकत्र नहीं होगा। यदि आवेश एकत्र होगा तो इस बिंदु का विभव बढ़ेगा और कुछ देर बाद धारा का प्रवाह रुक जाएगा। क्योंकि धारा अनावरत बह रही है, इसलिए प्रति सेकंड जितना आवेश संधि में पहुँचता है उतना ही आवेश संधि से बाहर निकल जाता है। इसे आवेश के अविरतता का सिद्धांत कहते हैं या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा नियम था कि किसी बंद पाश में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। सीधा सा अर्थ यह है कि किसी सेल से धारा लेते हैं तो सेल का संपूर्ण विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर बट जाता है। उसी का व्यापक नियम है ये। कल समझा चुके थे, फिर दोहरा दे रहे हैं। R1 हो गया, सेल का विद्युत वाहक E1 हो गया। दूसरा नियम क्या बताए थे? समेशन IR बराबर समेशन E। ये दूसरी सेल हो गई, E2 हो गया। ये प्रतिरोध R2 हो गया। ये बाह्य पर का प्रतिरोध R3 हो गया। अब आपसे कहा जाए, बंद करो किताब जी, यदि आपसे कहा जाए इस परिपथ में धारा दिखाइए तो यहाँ से धारा I1 निकालिए, यहाँ से धारा I2 निकाल दीजिए। दोनों धाराएं A पर पहुँच रही हैं। ये तीसरी धारा I3 निकल रही है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। तो I3 बराबर I1 प्लस I2। धारा B पाई, इधर धारा I2 चली गई, इधर धारा I1 आ गई। ये धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया परिपथ में। दूसरा नियम है किसी बंद पाश में, देखिए एक बंद पाश ये बन रहा है, ए से ऐसे चलिए, लौट के फिर ए पर आ जाइए। ए से बाहर चलिए, E1 होते हुए ए पर आ जाइए, या अंदर जो आंगन बन रहा है उसमें चक्कर लगा लीजिए। यही ना हो गया। तो मान लीजिए हम ए से चलते हैं वामावर्त, ये बंद पास ए हो गया, बंद पास 1 हो गया। यहाँ से चल रहे हैं धारा की दिशा में,
तो बंद पास एक में ए से वामावर्त चलने पर, देखिए समेशन आई आर निकालिए पहले। ये धारा है I1 प्लस I2 गुणे प्रतिरोध R3, फिर घूम के यहाँ आए प्लस I2 गुणे R2। परिपथ में एक ही सेल है E2 है। तो इस नियम से I1 प्लस I2 गुणे R3 प्लस I2 गुणे R2 बराबर E2। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप वामावर्त चलें या दक्षिणावर्त चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिणावर्त चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, ये ऋण हो गया, धन सिर पर जा रहे हैं, बैटरी के धन सिर पर पहुँचेंगे तो EMF ऋणात्मक लेंगे, और ऋण से धन पर पहुँचेंगे तो EMF धनात्मक लेंगे। तो धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक होगा, और विपरीत चलेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। इतना ध्यान रखिए। तो अब बंद पास 2 में ए से वामावर्त चलिए, वामावर्त चल रहे हैं तो यहाँ उल्टा चल रहे हैं धारा के, तो समेशन आई आर निकाल लीजिए माइनस I2 R2। यहाँ धारा दिशा में चल रहे हैं प्लस I1 R1। अब समेशन ही निकालिए, यहाँ धन सिर पर जा रहे हैं माइनस, ऋण से धन आ रहे हैं प्लस E1। अब नियम 2 लगाइए तो माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 माइनस E2 प्लस हो गया ना। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर I1 I2 का मान आप निकाल सकते हैं। कल इतना बता दिए थे। व्हिटस्टोन स्टेट में बताए थे कि 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ लें, ABCD। चतुर्भुज के 2 कोने में बैटरी जोड़ें, पूंजी K1 की सहायता से। शेष दोनों 2 कोनों के बीच B व D के बीच गौरमीटर जोड़ दें कुंजी K2 की सहायता से, कि ये सेल कुंजी हो गई, बैटरी कुंजी हो गई, ये गौरमीटर कुंजी हो गई। इसको प्रेस करें, यहाँ से धारा I निकली, 2 भागों में बट गई। यदि कुंजी K2 खुली है तो ये B से होते हुए C पर पहुँच जाएगी, या D से होते C पहुँचेगी, यहाँ जाके फिर धारा I का निर्माण कर देंगे। यदि इसको बंद कर दें तो यह BD भुजा ABC और ADC के बीच पुल का काम कर रही है। धारा के प्रवाह के लिए एक रास्ता मिल गया, पुल बन गया, इसी इसका नाम हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब I1 का रास्ता मिला तो IG इधर आ गई, यहाँ धारा हो गई I1 माइनस उतना घटा दीजिए, D पा करके धारा I2 से मिल जाएगी, जो हो गया I2 प्लस IG। फिर C पा कर पूरा धारा I प्राप्त हो गया। आपको बताए थे कि B का विभव ऊंचा होगा तो I1 का कुछ भाग B से D की तरफ जाएगा, और ये D का विभव ऊंचा होगा तो I1 नहीं बचेगा,
I2 बचेगा। अब आपको व्हीटस्टोन स्टेट के संतुलन की शर्त प्राप्त करनी है किरचॉफ नियम की सहायता से। संतुलन की शर्त कल बताए थे, जो आपकी किताब में दिया है। अब किरचॉफ नियम का उपयोग कीजिए बंद पास ABDA में। ABDA में ऐसे चल रहे हैं कि दक्षिणावर्त ये तो P है, I1 गुणे P प्लस IG गुणे G गर्विंड का प्रतिरोध। फिर देखो उल्टा चल रहे हैं, धारा का उल्टा माइनस I2R बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बंद पास BCDB में I1 माइनस IG अब यहाँ से चल रहे हैं तो प्रतिरोध है आपका Q और धारा है I1 माइनस IG। I1 माइनस IG है, धारा का की दिशा में चल रहे हैं, गुणनफल धनात्मक हो गया। यहाँ से आइए उल्टा चल रहे हैं धारा के, धारा नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। गुणे यश माइनस समीकरण नंबर 2। यदि B व D की विभव बराबर हो तो IG बराबर 0। संतुलन की स्थिति में इस BD भुजा से धारा नहीं बहती, IG 0 हो गया। तो समीकरण 1 से ये 0 हो गया, खत्म। I1P माइनस I2R बराबर 0, I1P बराबर I2R। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से ये गायब, ये गायब, ये गायब, क्योंकि IG 0 कर दिया आपने। तो I1Q माइनस I2S, I1Q बराबर समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में 4 से भाग दे दिया। P/Q बराबर R/, सर दोबारा बताने की जरूरत नहीं रह गई, हाँ क्या है। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन स्टेट की संतुलन की शर्त। मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाए कि किरचॉफ का नियम लिखिए और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन स्टेट की संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए, तो यही तरीका अपनाएंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन पर कुछ सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स को आप लगा चुके हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में।
बचिया ही नहीं से। ये आपका एक प्रश्न है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ऐसा न्यूमेरिकल कैपिटल चैप्टर में बताया गया था। यहाँ संधारित लगे थे। इस चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए। ये फिट स्टोन ब्रिज बनता है। इस बिंदु को सी कह दें, इस बिंदु को डी कह दें। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 4 बिंदु आपने जोड़ लिया, बढ़ा लिया। ए व सी के बीच में प्रतिरोध आर लगा है, इसको बांध दिया। ए और डी के बीच में प्रतिरोध आर लगा है, ये प्रतिरोध ले लिया। सी व डी के बीच में प्रतिरोध आर लगा है, इसका काम खत्म कर दिया। सी व बी के बीच में प्रतिरोध आर लगा है, ये काम खत्म। सी व बी के बीच में, ये बी व सी के बीच में, देखिए ए व सी के बीच में प्रतिरोध आर, ए व डी के बीच में प्रतिरोध आर, डी व बी के बीच में प्रतिरोध आर। ये सी व बी, ये प्रतिरोध आर, ये बांध दिया। क्या बन गया? फिट स्टोन ब्रिज बन गया, और वह भी संतुलित। P/Q बराबर R/R। R/R का मान 1 हो गया, R/R का मान 1 हो गया। तो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर हैं, तो सीधी भुजा से कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए इसको निकालिए और पॉकेट में रख लीजिए। क्योंकि जब धारा नहीं बह रही है, ज़रूरत क्या है, क्यों पा रहे हैं वहाँ। अब देखिए दोनों तार श्रेणी क्रम में हो गए, कुल 2R हो गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, फिर कुल 2R हो गया, और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब चित्र ये बन गया, ये ए व बी हो गया। R डैश बराबर R, मिटा दें। क्या करेंगे? इसका कान पकड़िए, उड़ा दीजिए इसको। तो इस कान पर इधर कर दिया जाए। ये सी हो गया, ये डी हो गया।
हो गया ना? क्या किया है? ये उलाट दिया है। तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, 4/2 2 हो गया, फिर 4/2 2 हो गया, संतुलन में हो गया। तो दूसरा सवाल हो गया आपका। जब संतुलन में हो गया, इसको आप हटा के पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि जब इससे धारा नहीं बहेगी तो फालतू यहाँ क्यों पड़ा रहे। 4 और 2 6, 4 और 2 6, और फिर समांतर का। अब ये तीसरा सवाल हो गया। ए व बी के बीच का कुल प्रतिरोध बताओ। हाँ, भाई संधारित में पढ़ाए थे और भूल गए। अब देखिए, मान ले हम इसको हटा दें, नहीं बन गया 50 ये बेकार हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के जोड़ दें, यानी इस चित्र को, ये कै ओम का था? 4 ओम का। ऊपर वो कर्फिला कर रहे हैं और नीचे तार को थोड़ा सा खींच दिया तो ऊपर भी टिस्टन बीज बन गया। नहीं बन गया, क्योंकि ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, फिर ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है। पी बाई क्यू 4/2 2 हो गया, 4/2 2 हो गया, से संतुलन में हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। अब ये हो गया 4 और 2 6 पैरेलल में, सीरीज में, 4 और 2 सीरीज में, फिर 6 और 6 हो गया। 6 और 4 1/r बराबर 1/6 ध्यान 1/6 ध्यान 1/4। r बराबर 12/7 हो गया। तो इस तरह के सवाल होंगे किताब में आपके, हल कीजिएगा।